जो प्रशांत किशोर पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों के आगे नहीं झुके, बिहार सरकार के आगे नहीं झुके, उस प्रशांत किशोर को बड़ी जीत मिली है। दरअसल आपको पता होगा कि पिछले दिनों प्रशांत किशोर जनसुराज के टीम के द्वारा पटना के जेपी गंगा पथ, जिसको मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, उसके किनारे प्रशांत किशोर का एक कैंप बनाया जा रहा था, अस्थायी टेंट लगाया जा रहा था। और तब भारी पुलिस बल भेज करके जिला प्रशासन ने उस टेंट बनाने वाले लोगों को रोक दिया था, यह कहते हुए कि यहां टेंट लगाने की, यहां कैंप बनाने की अनुमति नहीं है। हालांकि जनसुराज के लोगों के द्वारा, प्रशांत किशोर के टीम के द्वारा कई बार प्रशासन के लोगों को समझाने का यह प्रयास किया गया कि जमीन जो है ये निजी जमीन है, ये किसानों से रेंट पर लिया गया है और इसको लगाने के लिए विशेष अनुमति की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये अस्थायी कैंप बनाया जा रहा है और जो भी जनसुराज का प्रशिक्षण वगैरह का कार्यक्रम होगा वो यहीं पर होगा। और चूंकि इस शहर से बाहर इसलिए बनाया जा रहा है ताकि शहर में भीड़ भाड़ नहीं हो, लेकिन तब प्रशासन ने भारी पुलिस बल भेज करके वहां कैंप बनाने से रोक दिया था। बाद में जनसुराज के जो प्रदेश के नेता हैं उन सब लोगों के प्रयास से अब जिला प्रशासन ने अनुमति दे दिया है। जिला प्रशासन ने उसमें एक शर्त रखा है कि विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई हो हंगामा, कोई हुड़दंग, कोई हंगामा नहीं होना चाहिए, कोई हिंसा नहीं होना चाहिए, उसके कारण आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये प्रशांत किशोर की बड़ी जीत है और प्रशांत किशोर की दृढ़ता को दिखाती है कि प्रशांत किशोर जिस जगह पे एलसीटी घाट के पास कैंप बनाना चाह रहे थे, उन्होंने काम भी उनके लोगों के द्वारा शुरू करा दिया गया था। वहां प्रशासन ने बेवजह आकर के कैंप बनाने से रोका और अब जिला प्रशासन ने अनुमति दे दिया कि आप कैंप बना सकते हैं, वहां प्रशिक्षण शिविर लगा सकते हैं, वहां जनसुराज के लोग आकर के रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, बैठकें हो सकती हैं। तो ये दिखा रहा है कि अगर ईमानदारी हो, सच्चाई हो और सही चीज के लिए अगर आप लड़ रहे हैं तो प्रशासन के चाहे बड़े बड़े अधिकारी हो, चाहे कितनी भी बड़ी सरकार हो, उसको झुकाया जा सकता है। और प्रशांत किशोर की ये जीत बहुत मायने इसलिए रखती है क्योंकि प्रशांत किशोर के पीछे पूरी सरकार, पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा सिस्टम पड़ा हुआ है। और वैसे में अगर प्रशांत किशोर जिस जगह को तय किए थे कि यहाँ कैंप लगेगा, टेंट बनेगा, उस जगह पर अगर प्रशासन के द्वारा अनुमति मिल गई है कैंप लगाने के लिए, ये दिखाता है कि प्रशांत किशोर कितने बड़े योद्धा हैं और इस मामले में उनको निश्चित रूप से जीत मिली है, ये कहा जाना चाहिए। और उस कैंप के बारे में ये कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर अब वहीं मां गंगा की शरण में आकर के अनशन पर बैठेंगे और वहां परीक्षार्थियों को, जनसुराजियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जुटाया जाएगा और वे सारे लोग प्रशांत किशोर की मांगों के साथ वहां गंगा किनारे जाकर के अनशन पर बैठेंगे। और कल जिस तरीके से बिहार के महामहिम राज्यपाल ने प्रशांत किशोर के अनशन तुड़वाने के लिए जनसुराज के नेताओं से, बीपीएससी के अभ्यर्थियों से आह्वान किया कि आप जाकर के प्रशांत किशोर से आग्रह करें कि अपना अनशन समाप्त करें। बीपीएससी के अभ्यर्थियों से मिलकर के राज्यपाल ने यह कहा कि हम आपकी मांगों को, जो इसके लिए जिम्मेदार जो लोग भी हैं, जो भी संस्था है, वहां आपकी बातों को पहुंचाएंगे और हम आप लोगों के साथ हैं, जहां तक संभव हो सकेगा वहां तक हम आप लोगों का साथ देंगे। और पता नहीं कि प्रशांत किशोर का अनशन कितने दिन चलेगा, प्रशांत किशोर एलसीटी घाट पर अनशन पर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, या फिर वो कैंप किस लिए बनाया जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि प्रशासन के द्वारा अनुमति मिल गया है और वहां कैंप बनना शुरू भी हो गया है, मतलब काम शुरू हो चुका है।